आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। केमिस्ट्री फोक्स एंड सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चों के लिए थर्ड पेपर है। फ्लूइड डायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड मोशन या फिर ऐसी बॉडी जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है उनकी स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स अभी हम जैसे कि हम जानते हैं फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। जो लिक्विड्स हैं वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते जब तक कि हम उन पर कोई हैवी फोर्सेस ना अप्लाई करें, लेकिन जो गैसेज हैं वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं और किसी भी क्लोज स्पेस को वो फिल कर देती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैटर है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स से बना हुआ होता है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी ना करके हम एक मैथमेटिकल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड का मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर यानी कि हम ये सपोज करते हैं कि फ्लूइड गिवन स्पेस में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हमारी हाइपोथेसिस है कि जो फ्लूइड है वो गिवन स्पेस में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी हाइपोथेसिस को हम कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, इससे हमें क्या मिलता है कि हम किसी भी फ्लूइड एलिमेंट को इंडेफिनिटली सब डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्लूइड दो तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या है? The assumption in which we consider the macroscopic behavior of fluid by supposing the fluid to be sorry, continuously distributed in a given space is called continuum hypothesis। फ्लूइड दो तरह के होते हैं। पहला होता है आइसोट्रोपिक फ्लूइड, ये वो फ्लूइड होते हैं जिनकी हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर कंसीडर करें, जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर हम इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करें, सभी डायरेक्शंस में ये सेम होती हैं। तो ए फ्लूइड is said to be isotropic with respect to some property जैसे प्रेशर, डेंसिटी etc. if that property is the same
in all directions at a point. और अगर ऐसा नहीं है तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? एनिस्टोपिक एनाइसोट्रोपिक। ठीक है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की। इनका वैसे ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है जानना। पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? ये होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे डिफाइन होता है ये? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैथमेटिकली हम इसको रो से डिफाइन करते हैं और किसी पॉइंट पी पे रो इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी। ठीक है। स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट क्या होता है? गामा। दिस इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। और चूंकि मास क्या जो डेंसिटी है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए हम गामा को कैसे लिख सकते हैं? गामा को हम लिख सकते हैं रो जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर, नेक्स्ट इज प्रेशर। नंबर वन डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, देन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? सपोज द फ्लूइड इज कंटेन्ड इन ए वेसल, और हमें तो ये फोर्स जो जिस वेसल में, जिस बर्तन में ये रखा हुआ है, उसकी जो दीवार है या जो उसकी इनर साइड है उस पर ये एक फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो ये उस पर दबाव लगा रहा है उसकी इनर साइड पर, इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया कैसे निकालते हैं हम? इस फोर्स को पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम इसे P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एस, where delta S is an elementary area around any point P and delta F is normal force due to the fluid on delta S. Next, the term is temperature. टेम्परेचर क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है और दोनों बॉडी पर अलग अलग हीट कंटेंट है। तो उन जो बॉडी है वो एक थर्मल एनर्जी मूव होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। द बॉडी फ्रॉम वेयर द थर्मल एनर्जी मूव्स, जहाँ से जिस बॉडी से वो थर्मल एनर्जी मूव कर रही है वो हायर टेम्परेचर पर होगी, और जिस बॉडी में के पास वो जा रहा है वो जो थर्मल एनर्जी वो होगा लोअर टेम्परेचर पर। और अगर जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो व्हेन टू बॉडी are in thermal equilibrium, then they are said to have a common property known as temperature T. इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? हमें फूरियर्स हीट कंडक्शन लॉ हमने पढ़ा है। क्या होता है, क्या कहता है वो? कंडक्टिव हीट फ्लो पर यूनिट एरिया।
क्या कंडक्टिव हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिक्रीजेस पर यूनिट डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया। मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं इसको कि जो हमारे थर्मल कंडक्टिव हीट फ्लो है, कंडक्टिव हीट फ्लो को हम क्यू एन से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल टी ओवर डेल एन, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस आया। इसका मतलब क्या है कि क्यू एन इक्वल टू माइनस के डेल टी ओवर डेल एन। और जो यहाँ पर ये के है इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जो ये कांस्टेंट हमारा यहाँ के है इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक हीट। ये सब कुछ टर्म्स हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? This is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of the fluid by 1 degree। क्या है ये? हमें किसी बॉडी का यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर हमें उसका रेज करना है, बढ़ाना है। तो जितनी हमें हीट की अमाउंट की ज़रूरत है, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of the fluid by 1 degree। इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। और मैथमेटिकली C इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। डेल क्यू क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ हीट। और डेल टी क्या है? जो टेम्परेचर हमने उसको बढ़ाया है वो टेम्परेचर। इसके बाद जो सबसे मेन टर्म है जो हम बार बार पढ़ेंगे वो है इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जैसा कि हमें पता है कि जो गैसेज हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, तो जो उनकी डेंसिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होती रहती है। और जो लिक्विड्स होते हैं वो उनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है, तो उन्हें हम क्या मोस्टली हम उनको इनकम्प्रेसिबल ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनकी कंप्रेसिबिलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विस्कस एंड इनविस्कस फ्लूइड। देखिए, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पर दो तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं, एक होता है बॉडी फोर्स और एक होता है सरफेस फोर्स। तो जो बॉडी फोर्स होते हैं वो मास या फिर जो पॉसिबली वॉल्यूम है बॉडी का उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी मास is a type of force which is proportional to the mass of the body on which it acts, while the surface force हैं these acts on a surface element and is proportional to the surface area। ठीक है, तो जो बॉडी फोर्सेज हैं वो मास के प्रोपोर्शनल होते हैं और जो सरफेस फोर्सेज हैं वो सरफेस एलिमेंट या सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसी भी फ्लूइड को हम डिस्कस कब करेंगे? व्हेन नॉर्मल एज वेल एज शेयरिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या फिर प्रेशर। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या फिर स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल प्रेशर। फिर से लिखती हूँ, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस और
प्रेशर। ठीक है। और जो टेंजेंशियल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है। तो विस्कस फ्लूइड क्या होते हैं? जिनमें नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और जो ऐसे फ्लूइड नहीं होते जिनमें शेयरिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें हम बोलते हैं इनविस्किड फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड कौन से हो गए? नॉर्मल as well as sorry, shearing stress exist। और in viscid fluid shearing stress does not exist। ठीक है। अब आते हैं विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, वाटर और एयर। तो और एक हमने ले लिया हैवी ऑयल कोई या सिरप। तो वाटर का फ्लो उस ऑयल के फ्लो से ज़्यादा अच्छा है ना? फ्लो जो वाटर है वो तेज़ी से फ्लो करता है, और जो ऑयल है वो इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं करता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है इनकी फ्लूइड की, रेट ऑफ फ्लो वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो the property in the fluid which controls its rate of flow. This property of a fluid is known as viscosity. Property of fluid which controls rate of flow of fluid is known as viscosity। ठीक है। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जो है, जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो डिक्रीज होती रहती है। और लेकिन जो गैस होती है उसको उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ऐसे ही विस्कोसिटी प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम डिपेंड करती है ये प्रेशर पर। ठीक है। इसी के साथ ही में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नाम सुना हुआ है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ये टो इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ जो ये म्यू है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? ये शियर स्ट्रेस। ये क्या है? शियर स्ट्रेस। ठीक है। अब आते हैं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स।
जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, अदरवाइज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसे जो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करते उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद आता है सम टाइप ऑफ फ्लोज। पहला है लैमिनार फ्लो, या फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या बोलते हैं इसको, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं ये, ए फ्लो इन विच each particle each fluid particle traces out a definite curve, and the curve traced out by any two different fluid particle does not intersect is said to laminar। जैसे ये जो फ्लो है ये कैसा है, लैमिनार फ्लो है। इस फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित कर्व ट्रेस करते हैं। ठीक है, कोई ऐसे रैंडम कर्व नहीं बनाते हैं, उनका जो कर्व होता है वो डिफाइन होता है, और दो फ्लूइड पार्टिकल का जो कर्व है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो होता है वो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल कोई भी कर्व ट्रेस कर सकते हैं, और उनके जो कर्व हैं दो फ्लूइड पार्टिकल के वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्लो बना दिया, ये एक पार्टिकल का हो गया, ये दूसरे पार्टिकल का हो गया, तीसरा पार्टिकल इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। फिर आता है स्टडी या अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, ए फ्लो इन विच प्रॉपर्टीज एंड कंडीशंस associated with the motion of the fluid are independent of time, यानी कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, डेंसिटी, प्रेशर, इस तरह की, ये सब टाइम से इंडिपेंडेंट होती हैं। और इससे क्या होता है, जो उसका फ्लो पैटर्न है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। जो फ्लो पैटर्न है फ्लूइड का वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, यानी कि टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो। और मैथमेटिकली हम बोलते हैं dp ओवर dt इक्वल टू 0। ये p क्या है, वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और दूसरे अनस्टडी फ्लो क्या होता है, जिसमें जो फ्लो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, उसका टाइम के साथ उसका जो फ्लो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी प्रोसेसेस करते हैं एट ईच सेक्शन ऑफ द पाइप। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक पाइप से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो उसके हर एक सेक्शन पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। और जिस फ्लूइड फ्लो में ऐसा नहीं होता है, यानी कि हर सेक्शन पर फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट टाइप है रोटेशन एंड या रोटेशनल। इसे लिखती हूँ
रोटेशनल एंड irrotational फ्लो। रोटेशनल फ्लोज क्या होते हैं? जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करते हैं। ठीक है, जब वो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करते हैं। और ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट जो फ्लूइड फ्लो है वो है बैरोट्रोपिक फ्लो। बैरोट्रोपिक फ्लो क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जिसमें प्रेशर डेंसिटी का फंक्शन होता है। व्हेन प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? बैरोट्रोपिक फ्लो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब हम अपने सिलेबस पर आएंगे और ये हम कल करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे इसको हम।